देखो टोरेसली एक्सपेरिमेंट क्या है? टोरेसली एक्सपेरिमेंट से पहले हमें एक चीज़ पता करनी पड़ेगी कि जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने कितना पढ़ा है बताओ? 760। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने पढ़ा है 1 atm, सही है? इसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। अब ये जो atm है, सही है, ये भी हमारी यूनिट है किसकी? प्रेशर की, सही है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। अब 1 atm में पास्कल की बात अगर हम करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हमारा बराबर होता है 1 पॉइंट कितना 013 इंटू 10 की पावर पास्कल, सही है। तो बेसिकली ये 1 atm के बराबर हो गया। अब सवाल ये है कि ये प्रेशर नापा कैसे, और इसी सीरीज में हम एक और चीज़ पढ़ते हैं और वो है mm ऑफ hg या हाइट ऑफ hg। hg क्या है? पारा। hg क्या है? मरकरी। तो मरकरी कॉलम की हाइट तो क्या है? 760 mm ऑफ hg। ये भी किसके बराबर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो सवाल ये है कि ये आया कैसे? इससे फिर ये आया और इसी को हमने क्या बोल दिया? 1 atm। तो पहले कौन आया? और इसको लाने का जो मेन श्रेय है वो किसको जाता है? टोरेसली एक्सपेरिमेंट को। तो टोरेसली एक्सपेरिमेंट क्या था? तो उसने कहा देखो हमारे चारों तरफ एयर है और एयर एक फ्लूइड है, और फ्लूइड हर एक बॉडी पर क्या लगाता है? प्रेशर लगाता है, सही है। तो हमारे चारों तरफ जो एयर है वो हमें दबा रही है। अब हमें महसूस हो रहा है क्या दबाव? नहीं हो रहा, हम उसके आदी हो चुके हैं। हमें समस्या तब होगी शुरू जब वो हमें नहीं दबाएगा, सही है। अब हम इस चीज़ के क्या हो चुके हैं? आदी। क्या बोलते हैं? फेमिलियर, ठीक है, वी आर फेमिलियर टू इट। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जब आप ऊंचाई पर जाते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। क्यों होती है इसको जानो। मान के चलो ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ, और इसके चारों तरफ ये क्या है? एटमॉस्फेयर। ये क्या है? एटमॉस्फेयर है। सबसे ज्यादा गहरा एटमॉस्फेयर कहाँ है? इन पॉइंटों पर है ना, और सबसे टॉप पॉइंट क्या है? ये। और हमें पता है डेप्थ में, जितना ज्यादा डेप्थ में जाओगे प्रेशर उतना कम। पागल हो रहा है क्या? प्रेशर इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने? रो जी एच, यानी ये जो एच है किसको दर्शा रही है? डेप्थ को, हाइट को नहीं। अब हम कहाँ से देख रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं ना। तो सबसे ज्यादा गहराई कहाँ? इस पॉइंट पर। ये फ्लूइड भरा हुआ है, इस पर सबसे ज्यादा गहरा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सबसे ज्यादा प्रेशर किस पर लगाएगा? सरफेस पर। और हम कहाँ रहते हैं? सरफेस पर। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ रहेगा? सरफेस पर रहेगा। जैसे जैसे आप पहाड़ों पर चढ़ रहे हो या हवाई जहाज में जा रहे हो, आपकी हाइट ऊपर बढ़ रही है, आप यहाँ से उड़ के यहाँ चले गए, तो प्रेशर की वैल्यू कैसी हुई? कम हुई। समझ गए? प्रेशर की वैल्यू कैसी हुई? कम हुई। वैसे तुम्हें बताऊँ, हवाई जहाज में जब चलते हैं तो आपने कभी किसी मूवी में ऐसा सीन देखा होगा कि एक खिड़की टूटी, सब कुछ उसमें से निकल के बाहर जा रहा है। कभी सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? ट्रेन में तो नहीं होता ऐसा। ट्रेन में तो खुली रहती हैं सारी खिड़कियाँ, उसमें से तो निकल के कुछ नहीं जाता है बाहर। तो फिर एरोप्लेन में ऐसा क्या है कि उसकी खिड़की टूटते ही सब कुछ बाहर। और उसका रीज़न क्या है कि एयरप्लेन के अंदर वो बिल्कुल सील्ड होता है, तो अंदर के प्रेशर को नियमित किया जाता है। किस प्रेशर पे? अपने अर्थ वाले प्रेशर पे। और दूसरी बात यह कि जब वो चल रहा है तो अंदर का प्रेशर और बाहर वाला प्रेशर, बाहर जब चल रहा है तो उसके साथ साथ एयर जब पड़ रही है। अभी हम आगे बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे, उसमें हमें चीज़ समझ में आएगी। अभी नॉर्मल वे में बात करें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही बना हुआ है जितना हमारा है अंदर, एयरप्लेन के अंदर। बाहर वाला प्रेशर कैसा है? कम है। अब वो उस दीवार से रुका हुआ है जो शीशे की तुमने बीच में लगा रखी है, उसमें हो जाता है छेद। तो चीज़ें किधर से किधर की तरफ भागती हैं? हाई प्रेशर से लो की तरफ। बाहर वाला लो है तो अंदर से सब कुछ कहाँ जाएगा? बाहर। इसलिए वो उसमें भागता है। ऐसे बहुत सारे सीन तुमने देखा होगा, या स्पेस में गए, वहाँ शिप में कोई छेद हो गया तो अंदर का सब कुछ बाहर निकल रहा है। यही है कॉन्सेप्ट, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है।
हाँ, तो MMFG का क्या मतलब है? टॉरिसली ने कहा कि देखो फ्लूइड जो है हम पर यहाँ पर क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, सब चीज़ों पर लगा रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू तो रहेगी इसकी, और उसको हम नापे कैसे? तो इसने एक फ्लूइड लिया, और ऑब्वियसली फ्लूइड मरकरी सबसे ज़्यादा डेंस है, तो मरकरी को इसने लिया। तो एक बीकर लेके उसमें इसने यहाँ तक क्या भर लिया, पूरा मरकरी भर लिया। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट लिए गए, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट। एक रूल हमने पास्कल का पढ़ा है, और पास्कल के रूल के अकॉर्डिंग किसी भी फ्लूइड के जो कि रेस्ट में है, किस पर? रेस्ट में, एनी फ्लूइड दैट आर इन रेस्ट, किसी भी पॉइंट जो कि सेम लेवल पर, मतलब सेम लेवल पर हर पॉइंट पर प्रेशर कैसा होगा? सेम। सही है, द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑन द सेम लेवल इज इक्वल या सेम। तो ये तीनों पॉइंट जो है सेम लेवल पर है, तो तीनों पर प्रेशर भी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि हमने ये लगभग कहाँ लिए हैं? सरफेस पर। कहाँ लिए हैं? सरफेस पर लिए हैं। अब यहाँ से मेन खेल शुरू होता है। क्या इस पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इस पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और इस पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तीनों बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, सेम लेवल की बात है। टॉरिसली ने अगले ही सीन में क्या किया, एक ट्यूब ली, गिलास की एक ट्यूब ली, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर लिया, उसके अंदर से सारे ऑक्सीजन कह लो या सारी एयर कह लो, सब निकाल दी। अब तुम कहोगे कैसे निकालेगा? उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मरकरी भर लो उसमें पूरी में, ये गिलास की ट्यूब है, इसके अंदर पूरी मरकरी भरी, अंगूठे से दबाई, इसमें ले गए, नीचे मुंह करा और छोड़ दिया, मरकरी सारी नीचे गिर गई। ठीक है, तो अंदर क्या क्रिएट हो गया? वैक्यूम। एक तो ये भी तरीका है ना, अब तो वैक्यूम है। तो उसने ऐसे ही करा, चाहे मरकरी भर के लेके गया या कुछ भी, उसने खाली ट्यूब, मान लो एक ट्यूब ली जिसके अंदर वैक्यूम था, और इस पॉइंट पर उसने उल्टा करके उसको रख दिया। ठीक है, अब ध्यान देना इस बात पर। जब इस पॉइंट पर उसने रखा, यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, लेकिन अब B पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा। क्यों? ये ऊपर क्या आ रही है? ट्यूब, और ट्यूब के अंदर क्या है? वैक्यूम। तो कोई फ्लूइड कॉलम तो नहीं है उसके ऊपर, और जब फ्लूइड कॉलम नहीं तो दबाव कैसा है ना। तो यहां पर और यहां पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहां पर नहीं लग रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो PA है वो बराबर है PC के, बट बराबर नहीं है PB के। समझ में आया? अब जो प्रेशर B पर लग रहा है वो बराबर नहीं है, कैसा हो गया? कम हो गया, मतलब कम हो गया, या इससे इसके बराबर नहीं रहा, कुछ भी हो गया, या जीरो हो गया, कुछ भी कह सकते हैं हम। पास्कल के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल नहीं है। पास्कल ने क्या कहा था? एक लेवल पर प्रेशर कैसा होगा? सेम। तीनों पॉइंट कैसे हैं? सेम लेवल पर है। सही है। क्या पास्कल ने क्या बोला? द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑन सेम लेवल आर इक्वल। सही है। और कब? जब फ्लूइड इज एट रेस्ट, जब फ्लूइड कैसा हो? रेस्ट में हो, तब काम करेगा। अब यहां पर ये क्या क्रिएट हो गया? एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, और एक ही लेवल पर तीनों पॉइंट पर प्रेशर भी सेम नहीं है, तो यहां से ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। हो जाता, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? कि होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर है ज़्यादा, यहाँ पर प्रेशर है ज़्यादा, इसका मतलब इस पॉइंट पर नीचे से प्रेशर कैसा होगा? ज़्यादा, और ऊपर प्रेशर है नहीं, तो ये फ्लूइड किस में चढ़ना शुरू कर देता है? इस ट्यूब के अंदर चढ़ना शुरू कर देता है। समझे भाई? क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम है, और ये कहाँ तक चढ़ता है? इतना चढ़ेगा कि इसकी जो हाइट है, इसका नेट प्रेशर किसके बराबर हो जाए? PA के। मतलब इसका और इसका प्रेशर कैसा रहना चाहिए? सेम। तो जो फ्लूइड है कितनी हाइट तक चढ़ेगा?
कि उसके हाइट का जो प्रेशर यानी रो जी एच किसके बराबर हो जाए, पी ए के। सही है। और क्योंकि इसमें क्या है, मरकरी, इसे क्या बोलते हैं, मरकरी कॉलम। क्या बोलते हैं, मरकरी कॉलम। तो ये फ्लूइड इतनी हाइट तक चढ़ जाता है कि ये जो बी पॉइंट का प्रेशर है इसको बराबर रखने के लिए, पास्कल रूल को बचाने के लिए कैसा हो जाए, सेम हो जाए। और पास्कल रूल को बचाने के लिए कह लो या ये कह लो कि नेचर ही ऐसी है कि एक पॉइंट पर हो ही नहीं सकता डिफरेंट प्रेशर, तो इतना ही ऊपर चढ़ेगा। अब तुम्हें पता है कि डेंसिटी रो क्यों ली, क्योंकि जितना ज़्यादा डेंसिटी उसका प्रेशर भी उतना ज़्यादा रहेगा, तो छोटे ट्यूब में काम चल जाएगा। अब पता चलो तुमने वाटर ले लिया तो उसका कॉलम बहुत ही ऊपर तक चढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी कैसी है, कम है। तो इतना प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बनाने के लिए उसके बहुत लंबी ट्यूब लगेगी, तो उसने ज़्यादा डेंसर फ्लूइड लिया। समझ में आया, ये रीज़न रहा मरकरी को लेने का। तो अब ये जो रो जी एच आया यहाँ पर, मरकरी कॉलम आया, हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, वो कितनी आई, 760 mm। ये उसने 1 मीटर की ट्यूब ली थी। कितनी ट्यूब ली थी, 1 मीटर की। 760 mm तक वो चढ़ गया पारा। अब हमारे पास मरकरी की डेंसिटी है, कितनी है, 13.6, इतनी होती ना, 13.6 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इतनी। और एच हमारा कितना हो गया, 760 mm, जिसे हम लिख सकते हैं 0.76 मीटर। ठीक है। और जी हमारे पास है ही कितना, 9.8। जब इन तीनों चीज़ों की मल्टीप्लाई करी तब हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर मिला, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर। समझ गए, ये था टॉरेसली एक्सपेरिमेंट। ठीक है। उसने इस ट्यूब को टेढ़ा तिरछा करके भी देखा, उसने इस ट्यूब को तिरछा भी घुमा के देख लिया, तब भी हाइट कैसी रही, इस सरफेस से हाइट कैसी रही, हमेशा सेम रही, क्योंकि फ्लूइड जो है सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करता है, हाइट पर। अब इसके ऊपर ये जो है, ये जो खाली जगह है, ये अभी भी क्या है, वैक्यूम। इसको बोलते हैं टॉरेसिली वैक्यूम। क्या बोलते हैं, टॉरेसिली वैक्यूम। समझ में आ गया टॉरेसिली एक्सपेरिमेंट। क्यों भाई,